यूके में पाकिस्तानी नौजवान की गैर मुस्लिम लड़की से शादी, फिर उसके बाद 3 बच्चियां पैदा हुई और 2 बेटियां जो कि अचानक गायब हो गई। ये स्टोरी है क्या, तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में अहम लेसन मौजूद है। ये शख्स किस तरह रो रो कर अल्लाह के आगे गिर गड़ाया कि अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैंने क्या गलती कर दी। जनाब अली पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान से यूके पहुंचा और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है यूके पहुंचते ही मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, मैं यहाँ का शहरी हो जाऊं, मेरे पास मुकम्मल राइट्स आ जाएं। अब ये ख्वाहिश किस तरह पूरी हो सकती है? या तो एक लंबा अरसा वहां पर गुजारें या फिर आप वहां की किसी शहरी खातून लड़की से शादी कर लें। जनाब अली ये पाकिस्तानी नौजवान एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था और उस रेस्टोरेंट में एक क्रिश्चियन लड़की काम करती थी। दोनों की आपस में बातचीत हुई। बातचीत होते होते इस नतीजे तक दोनों पहुंचे कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस पाकिस्तानी नौजवान ने शादी इसलिए की कि अहले किताब है, क्रिश्चियन है, तो क्या हुआ, मैं इसके साथ शादी कर लेता हूं। लेकिन दूसरी जानिब इस पाकिस्तानी को लालच भी इस बात का ये था कि जब मैं इसके साथ शादी करूंगा मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जनाब उस लड़की ने अपना मज़हब रखा, इसने अपना मज़हब रखा। शादी के बाद दोनों यूके में ज़िंदगी गुजारते रहे। इस नौजवान ने अपने घर में किसी भी किस्म की कोई इत्तला नहीं दी कि मैंने शादी कर ली है, क्योंकि घर वालों ने पूछना था किसके साथ शादी की, बताओ कौन है। कैसे बता सकता था घर वालों को कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ के साथ शादी की। अब जनाब इन दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक बेटी दी। बेटी की पैदाइश हुई, मोहब्बत इन दोनों में थी। फिर अल्लाह ने एक और बेटी दी, तीसरी बेटी दी। माशाल्लाह 3 बेटियाँ इनके घर पैदा हो चुकी थीं और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उन तीनों बेटियों की ये परवरिश कर रहे थे। अब ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आया, इस शख्स ने सोचना शुरू किया कि मेरी बेटियाँ जैसी-जैसी जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, सारी ज़िंदगी मेरी बीवी ने अपना तौर तरीका नहीं बदला। यानी इसको था कि मेरी बीवी हिजाब करे, अब उसका अपना मज़हब है, जो उसने करना है, वो जो उसको अच्छा लगता है वही करेगी। लेकिन क्या था कि इसकी कोशिश ये थी कि मेरी बेटियाँ मुसलमान रहें और ये अल्लाह की राह पर चलें, जैसे मैं मुसलमान हूँ, इसी तरह ये ज़िंदगी गुज़ारें। इस शख्स ने एक ऐसे मोड़ पर आकर उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन बच्चियों की परवरिश सही करो, क्योंकि तुमने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। सारा असर मेरी बेटियों पर पड़ रहा है। अगर तुम ये कर लो तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जनाब उस खातून ने तो अपना रास्ता तब्दील करने का फ़ैसला नहीं किया, यानी जिस मज़हब पर थी उसी मज़हब पर चलती रही। अब ऐसा टाइम भी आया कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इस हद तक इख्तलाफात बढ़ गए। ये शख्स कहने लगा कि मैं कैसे अपने घर पीछे बताऊँ कि मैंने शादी कर रखी है और किसके साथ शादी कर रखी है। जब अपनी तीनों बेटियों को देखा कि तीनों बेटियों के तौर तरीके, रहन-सहन, पहनना, ओढ़ना भी उसी की तरह होता जा रहा है, अहलिया की तरह, तो इस शख्स ने अपनी बीवी के साथ काफ़ी झगड़ा किया। बात यहाँ तक आन पहुँची कि अपनी अहलिया को तलाक दे दी। अब जनाब अहलिया ने कहा कि तीनों बेटियाँ अपने पास रखो, इनको सँभालो, मैं तुम्हें मुड़कर भी कभी नहीं देखूँगी। वो चली गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास। अब तीनों बेटियों की ज़िम्मेदारियाँ इस पर आन पहुँची। घर वालों को क्या बताता, माँ-बाप ज़ईफ़, बहनों की शादियाँ कर रखी थी, किसको अपने पास बुलाता? यूके का शहरी तो था ही था, पासपोर्ट मिल चुका था, बेटियाँ यूके की शहरी थीं, लेकिन तीनों बेटियों को किस तरह सँभालता? अब रूटीन ऐसी बनाई कि बेटियों की कफ़ालत भी करनी, बेटियों को खाना-पीना सारा कुछ और काम-काज भी करना और शाम को आकर अपनी बेटियों के साथ वक़्त गुज़ारना। अब बेटियों की उम्र, एक की उम्र 16 साल, दूसरी की उम्र 14 साल, तीसरी की उम्र कोई 5 से 6 साल हो चुकी थी। एक दिन काम से वापस आया तो पता चला कि एक बेटी जो मेरी सबसे बड़ी है, वो घर में मौजूद ही नहीं। इधर-उधर अपनी बेटी को देखा तो पता चला कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है और उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। इसने अपनी बेटी को लाख समझाया लेकिन बेटी मुड़कर वापस नहीं आई कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप बाप हैं, कौन है? आपके साथ कोई मुझे मोहब्बत ही नहीं है, मैं कैसे आपके साथ रहूँ? फिर जनाब पुलिस तक ये केस पहुँचा, तो वो जो 16 साल की लड़की थी, क्योंकि उसकी शादी हो नहीं सकती थी, 18 साल का होना लाज़मी है, तो उस लड़की को उसकी रज़ामंदी के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल कर दिया गया। अब 2 बेटियाँ पास रह गईं, इसने फैसला किया मैं पाकिस्तान में किसी खातून के साथ शादी करूँ, उसको बीवी बनाकर लेकर आऊँ, कम से कम आकर मेरी 2 बेटियों की कफ़ालत करे कि ये दोनों बेटियाँ मेरे हाथ से ना निकल जाएँ। अब जनाब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आकर एक खातून के साथ शादी की, शादी के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाकर अपने साथ ले गया। वहाँ पहुँचकर बीवी को कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ मेरी 2 बेटियाँ इस्लाम की राह पर चलें, इनको इस्लाम के बारे में नॉलेज हो, इनको इस्लाम के बारे में बताना है और इस्लामी तालीमात पर मेरी बेटियाँ अमल करें, यानी जो इनका पहनना-ओढ़ना है, हाफ शर्ट्स पहननी, यानी जिस तरह का भी लिबास वहाँ पर जो लोग पहनते हैं, ये लिबास ना पहने। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। अब जनाब बड़ी बहन तो जा चुकी थी इन 2 बहनों की, अब जो दूसरी बहन थी, जिसकी उम्र कोई 14 साल थी, वो भी बड़ी हो चुकी थी, उसने भी एक दिन ऐसा आया अपनी सौतेली माँ के साथ
جھگڑا کیا، کیونکہ سوتیلی ماں قائل کرتی ہوگی بیٹا یہ راہ صحیح ہے، یہ راہ غلط ہے، تو بیٹیاں تنگ آ گئیں، کیونکہ ان ملکوں میں اسکولوں میں بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ کو آپ کے ماں باپ زدوکوب نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سارے رائٹس موجود ہیں کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اب جناب بیٹیوں کا دماغ ایسا بن چکا تھا، اور اس دوسری بیٹی نے بھی کچھ یوں ہی کیا، گھر سے نکلنے کے لیے کوئی ماں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، پولیس پہنچی تو پولیس کو کہنے لگی کہ اس خاتون نے، میری سوتیلی ماں ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پولیس آئی، اس کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لے گئی، اور پھر ماں پر کیس بنتا بنتا رہ گیا۔ باپ نے اس بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ کم از کم اس کی زندگی خراب نہ کرو۔ اب جناب دو بیٹیاں جا چکی تھیں، پیچھے ایک بیٹی بچ گئی، اور وہ بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ماں باپ دونوں بیٹھے، یعنی کہ سوتیلی ماں اور سگا باپ، اس بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم یہ کام نہ کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ دو جا چکی ہیں، تم ہمارے پاس رہو۔ اب اس شخص کے ساتھ ہوا کیا کہ جو دوسری بیوی کو پاکستان سے لے کر گیا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور وہ دوسری بیوی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ اتنے اچھے سے رہی، یعنی اچھے سے وہ دوسری بیٹی کے ساتھ بھی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو سمجھانا، وہ بچی نہیں سمجھ پائی، اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ اب یہ تیسری بیٹی بچ چکی تھی، اس کو مکمل طور پر باپ نے اور سوتیلی ماں نے اچھے سے ٹریٹ کیا، اسلام کے بارے میں سمجھایا، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی تیسری بیٹی اپنے باپ کی، سوتیلی ماں کی وفادار نکلی، اور آج وہی تیسری بیٹی UK میں MBBS ڈاکٹر ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس شخص کا یہی کہنا ہے کہ ساری زندگی کا پچھتاوا صرف یہی ہے، ایک تو میں نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ خود بھی چلی گئی، میری دو بیٹیاں بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تیسری بیٹی میرے پاس رہی اور وہ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ تیسری بیٹی نے لاکھ کوشش کی اپنی دو بہنوں کو گھر لانے کی، لیکن وہ دو بہنیں اپنا الگ راستہ اختیار کر چکی تھیں، پھر اس کے بعد کبھی بھی مڑ کر نہ اپنے باپ کو دیکھا اور نہ اپنی ماں کو دیکھا۔ اس سٹوری کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور اس کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ لیسن یہی موجود ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں تو خدارا اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ایسا قدم کبھی نہ اٹھائیں کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہاں کریں، اگر وہ آپ کے مذہب کو قبول کرتی ہے، یعنی مسلمان ہو کر آپ سے شادی کرتی ہے، تو لاکھ بار کریں۔ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے کیا زندگی کا مقصد، کیسے آپ اللہ کو راضی کر پائیں گے؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے۔